नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और वहां के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, उनका गणित क्या है, गणित सुधरेगा कैसे, बिगड़ेगा कैसे, उन सब पर चर्चा कर रहे हैं। मगर इसी बीच राजस्थान में यदि सबसे अधिक लोकप्रिय स्टार प्रचारक है तो वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत आज पहली बार स्टार प्रचारक नहीं है। जब से वो शीर्ष पर पहुंचे हैं तब से लगातार कांग्रेस को केवल राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के कई राज्यों में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं। और इन दिनों जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ में, प्रियंका गांधी के साथ में पूरे राजस्थान में कांग्रेस को लाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कार्यकर्ताओं को ऊपर तक पहुंचाने में बहुत कोशिश की है। कई छोटे छोटे ऐसे कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकते थे, विधायक भी बने और मंत्री भी। आज हम सिर्फ बात करें इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उस फोकस कार्यक्रम की जिसके चलते चाहे 7 गारंटी योजनाएं हो, चाहे सरकार को पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर सिरमौर बनाने की बात हो। और ऐसे में बात करना जरूरी है जमीन से जुड़े एक ऐसे कार्यकर्ता से कि जनता क्या सोचती है। जी हाँ, आज हमारे साथ में राजस्थान महिला कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है ऐश्वर्या सांकला है। उनका परिचय केवल उनके जो समाजसेवी पति राजेश सांकला से या जोधपुर से प्रभा टाक से नहीं है, बल्कि सोजन के उस ससुराल से नहीं है, बल्कि उस इंसानियत से जुड़े उस आदमी से है जिस पार्टी के अंदर वो एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। एआई जिस ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी और जिस पाली से अपनी राजनीति के जीवन की शुरुआत करने के बाद में अब लक्ष्य जो है सिर्फ जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का। इस वक्त आज हमारी खास मुलाकात में खास मेहमान है ऐश्वर्या सांकला। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, कैसे देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी जीवन जीते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री हैं, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सबको जिताने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, खुद के विधानसभा सीट को छोड़ करके वो जब आए थे बोल के गए जनता के भरोसे मेरा जो जीवन चलेगा और इसलिए जनता को भुलावन देके चलेंगे। क्या कहेंगे आप? उनके बारे में कहना ऐसे है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सादा जीवन और उच्च विचार के इंसान हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लिए वोट मांगने के बजाय उन्होंने पूरी पार्टी के लिए पूरी 200 विधानसभाओं में दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनके जीवन के बारे में यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार को। कैसे देखते हैं आपकी एक साधारण सा कार्यकर्ता जो सुब्बाराव थे गांधी, उनके निर्देशन में रचनात्मक कार्य किए, सोमनी स्कूल और फिर कॉलेज और 4 चुनाव हार गए, हिम्मत नहीं हारी और बाद में एनएससी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 3-3 बार मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि जब आदमी धीरे धीरे कई बार मात खाता है फिर आगे नहीं बढ़ पाता, मगर इन्होंने तो बिल्कुल तस्वीर बदल कर रख दी। जी, ये तो शुरू से ही एनएसयूआई से ही जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तभी से ही ऐसा व्यतीत हो रहा था कि ये इंसान राजनीति के लिए ही बने हैं और 29 की एज में जो प्रथम बार एमपी बन जाएं, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि शायद राजनीति उनकी रगों में है। तो इसलिए उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में वो 4थी बार भी मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार के जो संस्कार होते हैं, बाबू लक्ष्मण सिंह जी की बात करें तो वो यहाँ जिस तरीके से उस वक्त नगर पालिका हुआ करता था, उसके चेयरमैन थे, जादू दिखाते थे, लोगों को साथ लेकर चलते थे। आपको लगता है कि वो जो उनके ब्लड में था संस्कार, राजनीति, वो आज मुख्यमंत्री जी के रगों में दौड़ रहा है, इसीलिए वो सेवा की भावना से जुड़े? बिल्कुल बिल्कुल, उनके परिवार के संस्कार काम आते हैं, उनकी गांधीवादी सोच काम आती है। वो वर्धा में रहे हुए इंसान है तो गांधी जी की जो भी वैल्यूज़ हैं वो उनके अंदर एम्बाइब्ड है, तो इसलिए उनकी ये सारी सोच उनके व्यक्तित्व में झलकती है। लेकिन आपको पता है जीवन में पानी है तो सब कुछ है, बिन पानी सब सून। अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। जिस तरीके से पानी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अपील करते रहे, लेकिन जब सांसद थे तब तो पानी की सोच को लेकर के इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल, उसके बाद राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल वो लेके आए। रेल यहाँ से
गिनती की 3-4 रेल चला करती थी, आज पूरा जखीरा जो है रेल का मायाजाल चल रहा है। किस रूप में देखती है कि आपको लगता है कि दूरदृष्टि मुख्यमंत्री उस वक्त सांसद थे, आज वो दूरदृष्टि तो सबके काम आ रही है? बिल्कुल उन्हीं की दूरदृष्टि है कि आज जोधपुर पानी के लिए तरस नहीं रहा। जो जोधपुर पहले सूखा पड़ा रहता था, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे। अगर ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल नहीं आता तो आज जोधपुर के पास इतना पानी नहीं होता। आज जोधपुर के लोगों को पता भी नहीं है कि एक समय ऐसा था जब जोधपुर बूंद बूंद के लिए तरसता था और बिल्कुल मरु प्रदेश कहलाता था। आपने बात की रेल नेटवर्क की, सिंगल लाइन की रेल लगी हुई थी और ना ज़्यादा ट्रेन्स की बिल्कुल अवगमन था नहीं, लेकिन इन्होंने जब केंद्र में मंत्री रहे तो इन्होंने इतनी सारी ट्रेन्स यहाँ पे लगवाई है कि आज जोधपुर पूरे देश में हर जगह से वेल कनेक्टेड है। लेकिन कहते हैं कि मुख्यमंत्री दुआओं के कारण पहुंचे आगे। हमेशा देखिए ये कितने सॉफ्ट तरीके से सबको साथ लेकर के चलते हैं। दुआओं के कारण वो कहते भी कि जोधपुर मेरे हृदय में बसता है। और ऐसे में बात जोधपुर के विकास की करें तो आज आप, क्योंकि वो अपने स्पीच में भी कहते हैं, जनता भी कहती है कि जो जो संस्थान आज यहाँ हैं वो हिंदुस्तान के किसी एक क्षण, इतने सारे संस्थान नहीं है। तो आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं उनमें बहुत बड़ी सच्चाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि उनकी जो उन्होंने जोधपुर के लिए दिया है उससे उनके है ना पॉलिसीज दिखती है कि उनकी सोच क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी सेहत पे और चिकित्सा पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जोधपुर के लिए एम्स दिया। उनका सेकंड प्राथमिकता उनकी शिक्षा पे होती है। आप देखिए आईआईटी दिया है, एनएलयू दिया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये इतने बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनको अपने जोधपुर में आने की वजह से जोधपुर की शान बढ़ी है और जोधपुर वासियों के लिए एक बूंद के जैसे है कि जोधपुर में आज इतने अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान हैं। फुटवेयर की इंडस्ट्रीज लगाई है ताकि लोगों को रोज़गार प्राप्त होने में आसानी हो और लोग नए नए तरीके से रोज़गार प्राप्त कर सकें। ये सब माननीय मुख्यमंत्री की ही देन है कि आज हम इतना दूर का सोच के उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जोधपुर के लिए दिए हैं। लेकिन आप किस रूप में देखते, एक व्यक्ति 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी का अध्यक्ष, 3 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद भी उनके चेहरे पे घमंडन नजर नहीं आता, गुरु नजर नहीं आता, कभी एरोगेंसी उनके चेहरे पे नहीं देखी, कभी मतलब वो कभी गुस्से में दिखाई नहीं देते, कभी विचलित नहीं होते। कैसे व्यक्तित्व है आपकी नजर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। जैसे ही लोग उनसे मिलते हैं उनके स्वभाव से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि भले बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब उनकी तरफ खींचे जाते हैं और उनसे बात करने में किसी को कठिनाई नहीं होती, किसी को डर नहीं लगता। आराम से उनसे कोई संपर्क करना चाहे तो वो इतने स्माइलिंग फेस हैं कि लोग उनको देखते ही आराम से उनसे आकर्षित होकर उनसे बात कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले खड़गे जी आए थे, वो उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बोल के गए कि इतना लंबा राजनीतिक सफ़र बहुत कम ही नेताओं का होता है। खड़गे जी स्वयं ऐसे ही एक नेता है जिनकी बहुत लंबी राजनीति है। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया अशोक जी का कि इतना बड़ा राजनीतिक सफ़र और इतने सारे कामयाब चुनावों के बाद कोई इंसान इस मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ खुद की मेहनत होती है? और साथ में बात गांधी जी से जोड़ करके देखें तो उन्होंने गांधी के जीवन को जिया है और अब जिस तरीके से वो आगे बढ़ सादा जीवन, उच्च विचार की बात करें, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, सबको साथ लेकर के चलना, आपको लगता है कि उनको गांधी जी के जीवन ने काफी प्रभावित किया, इसलिए वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है? बिल्कुल बिल्कुल। वे खुद अपने मुंह से कहते हैं कि लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जैसा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि वही उनकी सादगी, वही उनका जो स्वभाव है, जिस हिसाब से वो लोगों से और मिलते हैं, वो इतनी अपने जीवन को इतना नॉर्मल इंसान जैसे जीते हैं। तो इससे लोगों में यही है कि वो एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच में आते हैं। और गांधीवादी सोच है, उनका सादा जीवन है, सादा खान पान है, सादी उनकी रहन सहन है। तो इस व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई धन नहीं, तो गांधीवादी विचार इनके दिखते हैं इनके आचरण से भी। इतना अच्छा लगता है जिस व्यक्ति ने गांधीवादी को अपने जीवन में साकार कर लिया, उतार लिया, और वही व्यक्ति ने एक अलग से विभाग बना दिया, अहिंसा और शांति विभाग। दुनिया में शायद वर्ल्ड में तो कहीं, हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि राजस्थान में हिंसा नहीं हो, शांति रहे, सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। किस रूप में देखती है इसको? मैं तो इसे वैसे ही देखती हूँ जैसे कि सीएम का चिकित्सा का मॉडल रहा है कि वो आज हेल्थ केयर में राजस्थान पूरे देश में चर्चित है और पूरा
दूसरे स्टेट्स भी राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और पूरे प्रदेश को इससे फ़ायदा होगा और इसी मॉडल को कॉपी करते हुए मुझे लगता है दूसरे राज्यों को भी ये चीज़ लानी चाहिए। तो आपने देखा कि ब्रेक से पहले जिस तरह ऐश्वर्या सांखला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गांधीवादी जीवन से लेकर के पानी को लेकर के, रेल को लेकर के, जो विकास को लेकर के, शिक्षण संस्थान को लेकर के जो नवाचार किए हैं, जो कोशिश की है, स्टेट मॉडल पूरे हिंदुस्तान में बना है, उसको लेकर के तो बहुत कुछ। लेकिन कुछ ऐसे सच, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य, उनका भी हम खुलासा करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन है ऐश्वर्या सांखला, कहाँ से मांग रही थी टिकट, सपने क्यों नहीं हुए पूरे, लेकिन उसके बावजूद एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में क्यों चल पड़ी है कांग्रेस को मजबूत बनाने और कांग्रेस की अधिक से अधिक सीटें निकालने के लिए कहां कहां कर रही प्रचार। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं ऐश्वर्या सांखला। ऐश्वर्या सांखला पाली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। जब से जिम्मेदारी मिली है, महिलाओं को साथ लेकर के चल रही है, कांग्रेसजनों को साथ लेकर चल रही है। पाली के बारे में एक बात कही जाती है कि पाली की राजनीति बहुत टेढ़ी होती है, मगर जब से ऐश्वर्या सांखला ने जिम्मेदारी संभाली है तब से यही कोशिश की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो विजन है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहे और कार्यकर्ता आगे बढ़े। और यही वजह भी है कि पाली जिले में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान बढ़ाने की जो कोशिश है ऐश्वर्या सांखला की। आज हम बात करें मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं को लेकर के। 7 गारंटी योजनाएं हैं, बहुत बड़े बड़े कानून बनाए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनका किस रूप में जो असर है जनता पर पड़ेगा, उनसे जरा बात करने के लिए ऐश्वर्या सांखला जी, आप कैसे देखती हैं कि जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, जिसका कोई बहुत एम्बिशंस नहीं है, उन्होंने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं अति संतुष्ट हूँ। एक व्यक्ति होता है कि खूब महत्वाकांक्षा है। अब मुख्यमंत्री जब 3 बार, नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मैं अति संतुष्ट हूँ। इसको किस रूप में आप देखती हैं? मैं तो ये कहूँगी संतोषी सदा सुखी। यही कारण है उनके हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे का कि वो संतुष्ट हैं अपने जीवन से, अपने कार्यशैली से, उनको जो सम्मान मिला है और जो जनता का प्यार मिला है, तो इसी वही संतुष्टता उनके फेस पे दिखती है और इसीलिए वो हमेशा स्माइलिंग दिखते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात करें पॉलिटिक्स की, और बात भी करते डर्टी पॉलिटिक्स की। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस गायों की परवाह नहीं करती, गायें विचरण करती रहती है और गायों को लेकर के कांग्रेस सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है। ये जो आरोप है, लेकिन इस बार अगर देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गायों को लेकर के एक अलग से विभाग बना दिया। क्या वाकई ये बात सही है कि कांग्रेस सरकार जो है गायों के विकास को लेकर के अब गंभीर नजर आ रही है? गाय के लिए जितना मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं नहीं समझती कि कहीं और किसी भी मुख्यमंत्री ने किया होगा या भाजपा में किसी ने मंत्री ने कभी किया होगा जब उनकी सरकार रही होगी। ये सिर्फ गाय के नाम पर वोट मांग सकते हैं, पर असली गाय के सेवा जो सीएम साहब ने की है वैसी किसी ने नहीं की। लंपी डिजीज़ में जब गायें मरी तो प्रति गाय 40,000 है ना हर किसान को दिया गया ताकि वो वापस अपना पशुधन खरीद सकें। और अभी भी हर 2 पशु पे एक किसान को बीमा मिलेगा, जिसमें 40,000 रुपये का उनका बीमा होगा। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि जो अभी 7 गारंटियाँ घोषित की है, उसमें 2 रुपये प्रति किलो से गाय का गोबर खरीदा जाएगा, जिसको आगे मैन्योर बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। तो इससे जो आवारा घूमती हुई गायें हैं उनका भी लोग ख्याल रखेंगे और ध्यान रखा जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई, लेकिन एक व्यक्ति जो येजदी मोटरसाइकिल लेकर के चला करता था, चुनाव लड़ा, मोटरसाइकिल बेच दी। पहला चुनाव हार गए विधायक का, उसके बाद एक सांसद का चुनाव था वो हार गए, यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए और स्कूल का चुनाव हार गए। ये 4 चुनाव हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 3 बार मुख्यमंत्री बने। अगर 3 मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो खूब सारी ऐसी, चाहे निःशुल्क दवाई योजना की बात करें, जानवरों के निःशुल्क की बात करें, चिरंजीवी योजना की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य पे स्पेशल बजट देना, किसानों के लिए बजट देना, आखिर मुख्यमंत्री का विजन क्या रहता है? आप एक कार्यकर्ता है, जनता में जाती हैं, अभी इलेक्शन में जनता तक जा रही है, योजना को पहुंचा रही है, क्या सोचती है जनता और क्या सोचते हैं कार्यकर्ता? जनता और कार्यकर्ता सब सीएम साहब के कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं और सब बहुत खुश हैं।
वो आगे की सोचते हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग इंसान है वो आगे का सोचते हैं। अभी उन्होंने ये 7 गारंटी योजना दी है जिसमें सभी स्कूल्स को, राजीव गांधी स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम कर दिया है। उन्हें पता है कि बच्चों को आगे चलकर अंग्रेजी माध्यम से जुड़ना ही पड़ेगा, तो ये सोचते हुए उनकी दूरदृष्टि दिखती है इसमें। मेट्रो दिल्ली में, ये जयपुर मेट्रो आई है दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर, आप उसको देखें, उन्होंने कितना दूर का सोच के ये चीज़ की है। जोधपुर के लिए उन्होंने मोनोरेल सोची थी क्योंकि उनको पता है कि ये फ्यूचरिस्टिक उनका विजन है कि इस हिसाब से ही प्रदेश प्रगति करेगा, और वो आगे बढ़कर सोचते हैं। अभी वर्तमान का ना सोचते हुए भविष्य का सोचते हुए अपने कार्य उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन वो क्यों कहते हैं मैं था सुदूर नहीं, वो क्यों कहते हैं कि जोधपुर की जनता मेरे हृदय में बसी है, वो क्यों कहते हैं कि आपका नाम कभी खराब नहीं दूंगा, जोधपुर का नाम खराब, यहाँ जोधपुर के महामंदिर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और जोधपुर में जिस तरीके से वो अटैच्ड रहते हैं, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो जनता के हृदय में बसने लगे? वो जनता के हृदय में अब से नहीं, वो कई वर्षों से बसे हुए हैं। मैं तो रोज देखती हूँ जब सीएम साहब आते हैं, लोगों का उनसे एक मुस्कुरा कर देखना ही उनके लिए उनका दिन बना देता है। उनके लोग इतने प्रशंसक हैं कि उनके लिए 2-2, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं सिर्फ सीएम से एक बार नमस्ते करने के लिए, इतनी उनकी लोकप्रियता है। और वो जन जन के दुख दर्द में काम आते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जोधपुर में आते ही जनता के बीच में आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो थासू दूर नहीं है, बस तो इसलिए ये बात कही जाती है। आप जिस समाज से आती हैं उस समाज में बहुत मान सम्मान है, और 36 कौम के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और वो कभी टैक्सी में बैठ करके शहर में त्रिपोलिया में निकल जाते हैं, और जिस तरीके से अगर कार्यकर्ताओं को देख लेते हैं गाड़ी रोक देते हैं, नीचे उतर जाते हैं। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के प्यार के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे, उनकी जो ताकत है वो कार्यकर्ता है? ताकत कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं का जोश है उनकी विनम्रता। अगर वो इतने विनम्र भाव से और इतने प्यार से नहीं मिले तो ऐसे में कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ता। पर कार्यकर्ता देख रहा है कि उनके मुख्यमंत्री वापस उनसे उसी लेवल पे मिलते हैं और उसी आत्मीयता से मिलते हैं, इसलिए सब उनको बहुत चाहते हैं और वो हर दिल अजीज हैं। लेकिन कोरोना के अंदर खुद 3-3 बार कोरोना के शिकार हो गए, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, स्टंट लगाना पड़ा, लेकिन 18-18 घंटे आप अभी भी काम करते हैं। लेकिन आप सोचती हैं कि वो बिल्कुल बेचैन रह जाता है अगर किसी को जरूरत, कोई किसी का दुर्घटना हो गई, तत्काल उसका फीडबैक लेना। तो आपको लगता है कि ये उनको जो संस्कारों में मिला है, और जब ये एक्शंस लेते हैं उससे कार्यकर्ताओं को भी खुशी होती है, एक प्राउड फील करते हैं कि यार हमारा मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व है हमारे मुख्यमंत्री जी पे, और उनका ये जो तीसरा कार्यकाल रहा, विशेष तौर से मैं उसका जिक्र करूंगी कि 2 साल कोरोना में निकल गए। जितना अच्छा प्रबंधन उन्होंने कोरोना काल में किया कि दूसरे प्रदेशों से भी लोगों ने आके अपना इलाज राजस्थान में कराया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, इलाज की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये भी उनका एक बहुत ही सफल दौर रहा जब उन्होंने अपने प्रथम 2 वर्ष 550 वीसी के जरिए वो जुड़े रहे। कोरोना में 2 साल बहुत अच्छे किए, और कोरोना जैसे ही महामारी निकली तो उन्हें पता था कि लोग कोरोना की वजह से, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से, हेल्थ की वजह से परेशान है। ऐसे में सीएम साहब ने चिरंजीवी योजना दी। आपको लगता है कोई जादू जानते हैं क्या, कोई जादू की छड़ी कुछ है इनके पास? ये जादू ही था, उन्हें पता था कि लोगों की अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने बिजली के बिलों में 100 यूनिट की माफ़ी दी, अन्नपूर्णा किट दिए। उन्हें पता है कि उनकी प्रजा को, जनता को क्या चाहिए अभी, तो उन्होंने वही सारी चीज़ें महंगाई राहत कैंप में लगवा के दी। ये रात समझ में नहीं आ रहा कि खाते क्या है वो, कि आप जिस इत्तेफाक के दोनों एक समाज से आते हो, लेकिन 200 विधायकों में से एकमात्र माली समाज से है, लेकिन वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो जाति के सिरमौर हैं ज़रूर, और पूरी जाति को उन पे गर्व है और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन उन्होंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। वो 36 कौम के हैं, इसीलिए 36 कौम उन्हें प्यार करती है, उन्हें स्वीकारती है, और वो पूरे राजस्थान के लाडले हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सोजत की जो बहू है वो मांग रही थी जेतारानी से टिकट, और कोशिश भी की, रंधावा जी से भी मिल रही, खड़गे जी तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री डोटासरा तक पहुंच गए, सब तक पहुंच गए, लेकिन आखिर जो बाद में टिकट कुछ चुकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि
किसी टिकट जब एक को मिलता है तो पूरा कुनबा साथ जुट जाता है। अब आप जुट तो गई हैं, लेकिन मन में अभिलाषाएं, इच्छाएं, ख्वाहिशें, ख्वाब तो होते ही। जी, मैं अपने आप को एक मामूली कार्यकर्ता समझती हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं उस हिसाब से अपना कर्तव्य का निवारण करती, पर अगर नहीं भी दिया तो मैं मेरे संगठन के कार्य कर रही हूँ। मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठी और अभी भी हम प्रचार में और प्रसार में लगे हैं। हम चाहते हैं कि हम वापस सीएम साहब को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें और चौथी बार फिर से कांग्रेस सरकार आए। आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि सरकार रिपीट हो जाएगी? क्या आधार है आपके पास में? भाई, नेताओं का बोलना ठीक है, पर नेताओं की बात पे जनता भरोसा क्यों करे और कैसे करे? क्यों सरकार रिपीट होने जा रही है? जी, अभी मैं आम जनता के बीच में रोज़ चुनावी माहौल है, जाती हूँ, निकलती हूँ। गांव-गांव बच्चा-बच्चा महंगाई राहत की थैलियाँ और उनके कार्ड्स लिए घूम रहा है। जिस गांव में मैं प्रचार करने जाती हूँ, मैं देखती हूँ उनके पास वो फूड किट के जो पैकेट्स हैं, वो थैले लेके लोग घूम रहे हैं और उनको पता है कि ये सारी सुविधाएं उनके लिए किसने दी है। तो सब लोग इस बार मुख्यमंत्री की योजनाओं पे, उनके कार्यशैली पे, उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे वोट डालेंगे और इस बार सारा क्रेडिट उनके की गई योजनाओं पे और उनके जैसा भी उनका निस्तारण हुआ उसी पे ही सारे वोट्स आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आप जनता में जा रही हैं, जनता का भरोसा कैसे? कार्यकर्ता तो ठीक है क्योंकि उनको सरकार लानी है, जनता क्या सोचे? क्योंकि जनता का क्या आपने मन टटोला है क्या? बाकी जनता भी सोचती है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए। बिल्कुल, जन जन के मुंह पर यही नाम है कि काम किया है इस बार। इसीलिए ये जो नारा लगा है कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, ये सही साबित हो रहा है। आम लोग, छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, सबको पता है कि उनको पेंशन मिल रही है तो आज किसकी बदौलत मिल रही है। उनके घर में ये जो फूड किट्स आ रहा है जिसमें चाय की पत्ती, चीनी, तेल वगैरह सब आ रहा है, उनको पता है कैसे आ रहा है। 500 रुपये में गैस आ रही है, महिलाओं को स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं, उनको सब पता है कि ये सब कांग्रेस की सरकार दे रही है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए दे रहे हैं। लेकिन क्या राज है, क्या रहस्य है कि आप पाली जिले में एक स्टार प्रचारक हैं? कभी आप जेतारण में, कभी आप सोजत में, कभी आप बाली में चुनाव प्रचार करते नजर आती हैं, तो क्या किस रूप में आपको इतना मान सम्मान जब मिलता है, कितनी खुशी होती है कि इसी समाज कांग्रेस संगठन ने आपको मान सम्मान दिया है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये मेरा दायित्व है और ये मेरा कर्तव्य है कि जिस पार्टी से मुझे मेरी पहचान मिलती है और जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, मैं उसके लिए अपना तन मन लगा के प्रचार करूं और मैं पार्टी के लिए उन जो पार्टी के करे हुए कार्य है सिर्फ वही तो लोगों के बीच में ले जा रही हूं। मैं वही उन्हीं से ही अवगत करा रही हूं जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उन्हीं के बारे में बता रही हूं। लेकिन क्या वजह है एक दबंग महिला ब्यूरोक्रेट्स और उनकी दबंग पॉलिटिशियन बेटी, कॉम्बिनेशन को समझ में नहीं आया कि जिनका प्रभा टाक पूरा राजस्थान जिनको जानता है, एक दबंग आईएएस ऑफिसर, और जब सिटी मजिस्ट्रेट थी तो उस वक्त तो कई तरह के विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों को स्वीकार किया। आज उनकी बेटी आज सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है एक बहादुर पॉलिटिशियन के रूप में। क्या लगता है ये कैसे कॉम्बिनेशन? मैं तो यही कहूँगी कि ये मैंने मेरी मदर से ही सीखा है और जो मेरे संस्कार आते हैं, जो मैंने निडर होना सीखा है, वो मैंने मेरी माता से ही सीखा है। वो चुनिंदा महिला अधिकारियों में थी जब उनकी पोस्टिंग हुई, शायद वो सेकंड महिला ऑफिसर ही थी राजस्थान की। तो मैंने ऐसे ही वातावरण में पली बड़ी हुई हूँ, तो मेरे मन में भी मेरी माता जैसे ही वो विचार आते हैं और मेरे मन में भी अब डर नहीं है। मैं खुल के मैदान में रहती हूँ, जो काम करती हूँ डट के करती हूँ, निडर होके करती हूँ। हालांकि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं आपने भी पाल रखी है? हालांकि मुख्यमंत्री ने तो जो कहा मैं अति संतुष्ट हूँ, और आपका तो जीवन अभी शुरू हुआ है, कुछ तो महत्वाकांक्षाएं आपकी भी होंगी चलते चलते, इसका जवाब तो आप दे ही दें। मैं भी कहूँगी कि अगर हमारे मुखिया अति संतुष्ट हैं तो हमें भी उनके जैसे ही रहना चाहिए। तो मैं भी जिस जगह पे हूँ, जैसा कार्य कर रही हूँ, जैसा जीवन जी रही हूँ, मैं भी संतुष्ट हूँ। बाकी भगवान पे भी कुछ छोड़ देना चाहिए कि अगर मेरा संघर्ष मेरे लिए कुछ अच्छा लाता है तो ज़रूर मैं भी खुश होंगी। मेरे को भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो लाइफ में आगे चल के। तो आपने देखा कि खास मुलाकात में जिस तरीके से ऐसे साकले चलते चलते ये जरूर कहा को संतुष्ट है, पर ये नहीं कहा कि अति संतुष्ट है। खैर, जीवन बहुत सारा पड़ा है, संगठन की कई जिम्मेदारियां हैं, सरकार आती है तो कई जिम्मेदारियां, वो सब बात की बात है। लेकिन आज की बात करें, सरकार को जिस तरीके से रिपीट होने की बात कही जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, जनता हो, उनमें एक विश्वास है
और उससे भी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के अब तक किसी ने खुल करके इतना सब कुछ नहीं बताया जितना ऐश्वर्या शाखला ने बताया। जिस तरीके से जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं का भरोसा है, उसके चलते सरकार रिपीट होने के दावों में कितना दम है, ये तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में जोश होना, उत्साह होना, प्रचार करना, घर बार छोड़ करके उनके बीच में जाना और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से निभाना, और जब खुद टिकट की दौड़ में हो और टिकट मिल जाए नहीं मिले, उन सब बातों को छोड़ करके संगठन के लिए जब कोई समर्पित रहता है उसका नाम ऐश्वर्या शाखला होता है। अगली बार हम किसी और नेता से बात करेंगे, किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।